नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। भारत और चीन में क्या हो रहा है? कल फिर से वार्ता होने जा रही है और तय हुआ है कि हर हफ्ते वार्ता होगी। आखिर क्या हो रहा है? इस वार्ता से क्या फायदा? 2 महीने संकट को होने को आया, सीमा पे तनाव को, और वार्ता अभी चली रही है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो एक आम भारतीय से पूछेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश और झुलझुलाहट है कि हो क्या रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है? क्या मीडिया आप तक सही बात पहुँचा रही है? क्या भारत भारी पड़ा है, चीन भारी पड़ा है? ये 2 बातों पे गौर करते हैं। तो पहले तो ये स्ट्रेटजिक रूप से रणनीति होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि बात करते रहिए, बातचीत कभी बंद नहीं की जाती है। हालांकि उस बातचीत से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि वहाँ पे है क्या इस समय स्थिति। देखिए, वहाँ पे 4-5 पॉइंट है। सबसे पहले पैंगोंग से जो झील है उसके जो फिंगर 4 से लेके 8 तक चीन का कब्जा है। उसने कब्जा करके बंकर वगैरह बना लिया है। तो कायदे से उस पर पेट्रोलिंग वाला इलाका है, उस पर भारत और चीन दोनों पेट्रोलिंग किया करते थे और भारत 8वें फिंगर तक अपना दावा करता था। ये वही जगह है जहाँ पे 5 और 6 मई को संघर्ष हुआ था। पहला संघर्ष वहीं पे हुआ था। उसके बाद 9 मई को सिक्किम में हुआ था और फिर 15 जून को लड़ाई हुई थी। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ पे वो मजबूत पोजीशन में है। अब बात आती है उसके अलावा और कौन से पॉइंट है। तो गलवान घाटी है, देप्सांग है, हॉट स्प्रिंग इलाका है। ये जो उसके 3-4 इलाके हैं, यहाँ पे भी तनाव है। दोनों जगह की सेनाएं आमने सामने हैं और गलवान घाटी में ही वो 15 जून का वाली झड़प हुई थी जहाँ से चीन को पीछे हटना था। कहा यह जा रहा कि जब वहाँ से जब भारतीय सैनिकों ने टेंट हटा दिया था, झड़प हुई, 20 जवान इधर शहीद हो गए, उधर के भी लोग शहीद हुए। उसके बाद फिर से चीन ने वहाँ पर टेंट लगा दिया, जो सेटेलाइट की तस्वीरें आ रही है। फिर 2 दिन बाद खबर आई कि नहीं, चीन उसमें थोड़ा सा पीछे हट गया है। इसी बीच में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत के जो राजदूत हैं चीन में, विक्रम मिश्री, तो यहाँ बयान जारी हुआ और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। पहली बार विदेश मंत्रालय और विक्रम मिश्री ने साफ साफ कहा कि वन साइडेड चीन की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। एक बात, इसके लिए चीन जिम्मेदार है और चीन को वो इलाका छोड़ना होगा। तनाव चीन बढ़ा रहा है और जो चीन अब कृत्रिम दावे कर रहा है, अब जो पहले नहीं करता था, वो भारत को स्वीकार्य नहीं है। तो ये बात उसने बोली। लेकिन अब वस्तु स्थिति ये है कि मौके की बात, हकीकत, आपको हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, वहाँ पे अभी चीन भारी पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया वही भारी पड़ेगा, वही उसी को माना जाएगा कि वो भारी पड़ रहा है। और ये जो 3-4 इलाके हैं, गलवान, देप्सांग, हॉट स्प्रिंग वगैरह वगैरह, यहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो असल जो लड़ाई है वो लड़ाई है जो हमारा डीबीओ रोड है, जिसको जो 255 किलोमीटर है, वो जाकर के जो चीन की जहाँ जो रोड शुरू होती है कर्राकोरम वाली, उससे 8-10 किलोमीटर पहले ख़त्म होता है। तो वो बहुत ही 250 किलोमीटर DSDBO रोड उसको बोला जाता है। वो रोड बहुत ही उनके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ टॉप पे बैठ के और इस रोड पे नज़र रखें और जब कभी लड़ाई छिड़े भविष्य में तो यहाँ से हम इनकी रसद काट सकें, क्योंकि भारत ने वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है रोड को बना करके। तो ये तो बस स्थिति है कि वहाँ पे चीन का अभी कब्जा है, ख़ास तौर से जो वो है पैंगोंग झील है उस पर, और बाकी इलाकों में आमने सामने हैं, बाकी इलाकों में भी वो दबाए हुए ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है एक भारतीय के रूप में कि भारत इतना इंतजार क्यों कर रहा है? क्या भारत कमज़ोर है, दब रहा है, उससे क्या भाग रहा है? एक साथ चीन जो है उधर ताइवान में अपना जेट भेज रहा है, इधर जापान में पनडुब्बी भेज रहा है, भारत से तनाव पैदा किए हुए है। दक्षिण चीन सागर में 5-7 देशों से भिड़ा हुआ है, जिसमें वियतनाम भी है, ब्रुनोई भी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वगैरह वगैरह। अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है। क्या एक देश में इतना पावर आ गया, इतनी ताकत आ गई है कि वो सबको आंख दिखा सकता है? तो देखिए, लद्दाख तो बहाना है। असल बात यह है कि ये 2020 है, वो दुनिया टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है। सीधे सीधे चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि अब आप इकलौते महाशक्ति नहीं रहे, मैं भी हूँ। और कहीं ना कहीं वो रूस को पीछे धकेल रहा है। तो वो जो एक साथ सारे देशों से पंगा मोले हुए है, वो मैसेज देने के लिए है, लड़ाई करने के लिए नहीं है।
अब बात आती है कि भारत के साथ क्यों इतना, तो चूंकि भारत अमेरिका के नज़दीक गया है इसलिए चीन को ये कतई गंवारा नहीं है कि भारत हमें आंख दिखाए, भारत हमारा पिछलग्गू बन करके रहे, और उसी की बदौलत पाकिस्तान और नेपाल भी कूद रहे हैं। नेपाल के फ्रंट पे तो भारत एकदम आंख बंद किए हुए है कि तुमसे बाद में निपटेंगे, ये स्थिति हो गई। तो अब टाला क्यों जा रहा है? जब भारत की जमीन पे कब्जा है तो टाला क्यों जा रहा है? क्या इसकी जंग इसका रास्ता है या वार्ता रास्ता है? कौन देश बीच में पड़ेगा? कैसे तुम सुलझे कैसे? तो देखिए वक्त का इंतजार किया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि जो 1962 की लड़ाई हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, और मौसम के लिहाज से जो पूरा का पूरा इलाका है पहाड़ी, वो भारत सितंबर अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। चीन यदि अपने बंकर बना रहा है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो भारत भी कुछ चीज़ों का इंतजार कर रहा है। किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? जैसे फ्रांस से राफेल मिलना है, रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलना है, ऐसे ही और कई चीज़ें, हथियार और चीज़ें जो है भारत को हासिल करनी है, जो 1-2 महीने के अंदर हासिल करेगा। तो भारत उसकी तैयारी ज़बरदस्त कर रहा है। जो चीज़ें 6 महीने बाद या साल भर बाद मिलनी थी वो चीज़ें 2 महीने के अंदर हमें एक तो लेना है, दूसरा मौसम का इंतजार किया जा रहा है, तीसरी बात ये हुई है कि दोनों देशों के लिए अब नाक की लड़ाई हो गई है। आपको याद होगा डोकलाम के दौरान बातचीत करके शीर्ष नेतृत्व ने मामले को निपटा लिया था। अब ये मामला यहाँ पहुँच गया कि विदेश मंत्री और संयुक्त विदेश सचिव के स्तर पर या सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर तो वार्ता हो रही है, लेकिन मोदी और शी जिनपिंग की कोई वार्ता नहीं हो रही है। जबकि हो सकती थी, यदि दोनों पक्ष टालना चाहे तो हो सकती थी, लेकिन 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी चीन दबंगई कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो दोनों देशों की नाक फंस गई है। यानी कि मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उधर शी जिनपिंग, वो तो दुनिया के दादा बनने निकले हैं, तो नाक फंस गई है। अब नाक फंस गई है तो होगा कैसे? तो चीन में एक विचारक हुए हैं सुन चू, उसकी रणनीति या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की वैसे भी रणनीति है कि आप यदि 2 कदम आगे बढ़ते और 1 कदम पीछे हट जाते तो भी तो 1 कदम आपका हो गया। वही चीन के जो राजदूत हैं सुन वेई तुंग, उन्होंने भी हाल में पीटीआई को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस इस्तेमाल किया कि वी होप द इंडियन साइड मीट द हाफ वे। ये जो सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बीच का रास्ता कर रहे हैं कि मतलब 50-50 पे समझौता कर जाए, भारत भी कुछ समझे, कुछ परित्याग करे। यानी पहले तो हम, उनका जो सुनचू था, उनका ये सिद्धांत था कि पहले एक इलाके को कब्जा करो, दूसरा देश ऑब्जेक्शन करेगा, दूसरे इलाके पे कब्जा कर लो, फिर ऑब्जेक्शन करेगा तो बातचीत के टेबल पे आओ, बातचीत के टेबल पे आओ तो एक इलाका छोड़ दो, जो पहले कब्जा है उसकी बात मत करो। तो वही पेंगोंग के साथ चीन कर रहा है, इस पे बात मत करो, बाकी से कहो तो हम हट जाते हैं, यानी कि दादागिरी। और भारत इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 1962 के ऑलरेडी जो साइकोलॉजिकली हम लोग दबे हुए हैं, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि हम उससे हारे हुए हैं। और मोदी के नेतृत्व में फिर से यदि ऐसा कुछ समझौता होता है तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा, जो ऑलरेडी मोदी जी इस फ्रंट पे घिर चुके हैं एक बयान दे करके, जो बयान ठीक नहीं था। तो अब पीछे हटना दोनों देशों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बस 2 ही रास्ते बचे हैं, कूटनीतिक वार्ता या जंग। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।